हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वेलनेस डे के ट्यूटोरियल वीडियो में, जहां हम वेलनेस के हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के थर्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और वो थर्ड प्रोडक्ट है हमारा फेवरेट स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस कैप्सूल। यस, तो स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस कैप्सूल्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है आज के समय में, जहां हम बात कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की ताकत को। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और हमारी हार्ट हमारे अगर ओवरऑल बेनिफिट्स की बात की जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आई थॉट इट इज बेटर टू स्टार्ट कर ले। जी, स्टार्ट कर लें। ठीक है, थैंक यू and thank you for all the patience for the people who have joined on time at 12:30 क्योंकि हमारे 10 मिनट ये आप ही की डिले की वजह से थोड़े से हो गए क्योंकि हम चाह रहे थे अब हमारी जो अटेंडेंस है जो हमेशा फुल होती है वो हमेशा फुल हो जाए एंड देन वी कैन स्टार्ट विद एवरीवन। सो apologize for that on behalf of everyone। चलिए अब शुरू करते हैं इस वेबिनार को। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन वेलनेस वेव के इस जो कम्युनिटी को हम आगे बढ़ा रहे हैं विद टीम शांति देवी एपिक क्वींस के साथ। तो एपिक क्वींस की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस की। बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है आपका लास्ट मंथ भी, और इस मंथ भी आप अच्छा बूम करेंगे अपना बिजनेस। सो उसके लिए ऑल द बेस्ट और न्यू ईयर की पहले शुभकामनाएं देता हूँ दोबारा से, ताकि हम तो मिलने वाले हैं दोबारा इस मंथ में अपनी दोबारा टीम के साथ, बट फिर भी अपनी मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वेबिनार, मैं इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो माई नेम इज योगेश श्रीवास्तव, आई एम योर ट्रेनिंग मैनेजर इन वेलनेस इन ओरिफ्लेम इंडिया। और मैं इस ट्रेनिंग की बात करूं तो मैं ट्रेनिंग प्रोफेशन में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूं। मेरा करियर ही मैंने इसमें स्टार्ट किया था 2004 से लेके 2020 आ चुका है आज। तो 2004 में तो मैंने एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तरह एक भारतीय एयरटेल हेड ऑफिस में ज्वाइन किया था एंड देन 2005 से मैंने भारतीय एयरटेल लिमिटेड में ट्रेनिंग करना शुरू किया। फिर 2006 में मैंने IBM में जाकर US हेल्थ केयर डोमेन में ट्रेनिंग करना शुरू किया। फिर 2012 में मैंने आकर एंड में डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया और डायरेक्ट सेलिंग में इंडियन कंपनीज के साथ जो ऑल ओवर इंडिया सेमिनार्स होते हैं वो करने शुरू किए। सो इस तरीके से सिलसिला बढ़ता चला गया और आज करीबन 15 साल हो गए ट्रेनिंग करते हुए और ट्रेनिंग प्रोफेशन के अंदर आगे बढ़ते हुए। लीडरशिप ट्रेनिंग, मोटिवेशनल सेमिनार्स, वेलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वेलनेस कोचिंग, बिजनेस कोचिंग, इन्हीं में ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ। सो यही है मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और अब जो लोग नए हैं उनको पता चल चुका है कि आप किनके साथ बात कर रहे हैं। सो मेरे साथ है एपिक क्वींस की लीडर शांति जी। सो सभी का वेलकम हम करते हैं और इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। इस वेबिनार को मैंने नाम दिया है वेलनेस कॉन्क्लेव। वेलनेस कॉन्क्लेव का मतलब होता है कि लीडर्स की, वेलनेस के लीडर्स की गुप्त सभा।
तो जब वेलनेस की लीडर्स की गुप्त सभा की बात की जाती है तो ये एपिक क्वींस के लिए वो वेलनेस एकेडमी की ट्रेनिंग स्पेशल लीडरशिप ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां अपने बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकें और प्रोडक्ट ट्रेनिंग को किस तरीके से और अच्छे से प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ा सके, इन दोनों की चीजों का समावेश इसमें होगा, पूरी एक कंक्लूडेड नॉलेज होगी। देखिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर मैं ज्यादा बात अब करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस दे दिए हैं आप लोगों को, और वीडियोस में काफी कुछ मैंने दे दिया है। तो आप लोग उस वीडियोस को रेफर करिए, और किसी को भी प्लीज अगर वॉइस नहीं आ रही है या कुछ नहीं आ रही तो प्लीज कोई ना कोई इसमें प्रॉम्प्ट करता रहे चैट में कि प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले, क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इन एट देयर एंड। आपके एंड पर कोई ना कोई इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। और ये हैंड रेजिंग भी हम थोड़ा सा स्टॉप कर सकते हैं, सो दैट हम इस वेबिनार में वो जो पॉपअप होता रहता है हैंड रेज, थोड़ा सा कम हो जाएगा और मैं फोकस करके आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज दे पाऊंगा। राइट, सो आई होप कि मेरी आवाज आप तक क्लियरली पूरी तरीके से पहुंच रही है। लेट मी चेक दी वॉल्यूम। वॉल्यूम तो प्रॉपर है, वॉल्यूम पूरा है। सो अपने मोबाइल पर अगर आप सुन रहे हो तो अपनी मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाइए। अगर आप वॉल्यूम आपके स्पीकर का कम है मोबाइल का, तो प्लीज हैंड फ्रीज का इस्तेमाल करिए, हैंड फ्रीज का वॉल्यूम बढ़ाइए। वो सब प्रॉब्लम होगा, वो टेक्निकल ग्लिचेस है, वो आपको अपनी तरफ से देखने होंगे जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि मैं नहीं चाहता आप छोड़ के जाएं इन दिक्कतों की वजह से, तो थोड़ा सा ये सोल्यूशन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि अपनी जो मोबाइल का वॉल्यूम है उसे फुल रखें और सारी चीजें प्रॉपर रखें, तो ताकि आप इसको अच्छे से वेबिनार को सुन पाए। और कोशिश करें कि अगर हैंड्स फ्री आपके पास है तो हैंड फ्रीज लगा ले, नोट पैड पेन अपना रेडी रखें, ताकि जो भी बात आपको समझ में आए उसका आप नोट्स बना लें। यकीन मानिए, चाहे जितनी मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स दे दूं, मैंने प्रोडक्ट की वीडियोस भी दे दी है, मैंने आपको वेलनेस के 4 कॉर्नरस्टोन थीम को कैसे लोगों से शेयर करें उसकी वीडियो भी दे दी है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दे दी है। फिर भी वीडियोस इतनी काम नहीं करेंगे जितना कि आप नोट्स बनाओगे वो काम करेंगे। तो ऑलवेज मेक नोट्स, राइट। तो हमेशा वो बनाते रहें, और साथ में आपके सवालों को भी मैं यहाँ क्लियर करूंगा इस वेबिनार में। तो आइए जानते हैं कि इस वेबिनार में क्या क्या मिलने वाला है। वेबिनार में आपको एजेंडा में रहेगा वेलनेस क्या है, क्यों करें वेलनेस, इस पर बात करेंगे। लोगों को कैसे समझाएं वो क्यों वेलनेस फॉलो करें। वेलनेस बाय ओरिफ्लेम क्या है, ये कैसे समझाएं, हम इस पर बात करेंगे। वेलनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे इनकैश करें, उस पर हम बात करेंगे। और किस तरीके से बिजनेस में हम बड़ा कर सकते हैं सिस्टम को फॉलो करके। सिस्टम कैसे फॉलो किया जाता है, सिस्टम क्यों जरूरी है, इस पर थोड़ी सी बातें करेंगे ताकि आपको बेहतर क्लैरिटी मिले, क्योंकि टीम ओरिएंटेड ट्रेनिंग है ये, तो इन बातों को मैं खोलकर कर सकता हूँ। पर मैं इस वेबिनार की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि मैंने हमेशा एक प्रॉमिस किया कि जब भी मैं एपिक क्वींस की ट्रेनिंग की वेबिनार शुरू करूंगा तो एक कहानी के साथ करूंगा। तो क्या कहानी सुनना चाहेंगे? यस और नो? चैट में जरूर बताएं मुझे, क्या आप सुनना चाहेंगे? ओके, तो रिप्लाईज तो आ रहे हैं। यस 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 यस। वैसे आप नहीं भी बोलते तो मैं सुनाता जरूर। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पांस। आप चैट बंद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे आपका रिस्पांस मिल गया है। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, कहानी पर फोकस करते हैं, चैट्स को क्लोज करते हैं। ओके, सो कहानी क्या है? कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ एक सेल्स के ऊपर कहानी है। ये सेल्स और लीडरशिप के ऊपर कहानी है ये, कि कैसे दृढ़ता और फोकस के थ्रू अपनी जिंदगी में चीजों को हासिल किया जाता है। तो ये कहानी है, इस कहानी का शीर्षक है हाथी धोगे क्या। हाथी दोगे क्या। तो एक बार क्या होता है, राजा महाराजाओं का समय होता है। एक महावत, महावत यानी कि हाथी का ड्राइवर। तो जो हाथी का ड्राइवर होता है महावत, वो हमेशा धोबी घाट पर लेके जाता है उस हाथी को नहलाने धुलाने, उसको सजाने, बिल्कुल तैयार करने, फिर ताकि राजा के दरबार में लेकर जाए और राजा उस पर बैठ सके। तो उस धोबी घाट पर जब भी वो उसे हाथी को लेके जाता है तो पूरी मेहनत करता है, उसे रगड़ता है, उसे वॉश करता है, उसकी क्लीनिंग करता है, उसके हेयर कट करता है एक्स्ट्रा, उसको बिल्कुल क्लीन करके उसे सजा के, देन उसके 2-3 घंटे समय लगाकर उसे बिल्कुल शानदार बना के, उसको तंदुरुस्त दिखता हुआ, हष्ट पुष्ट चमकता हुआ दिखा के तब लेके जाता है वो दरबार के अंदर, ताकि हर कोई देखकर, उस राजा के हाथी को देखकर जिस पर राजा बैठता है, सब कोई आकर्षित हो। तो उस चीज को देख कर ना, जो जितने भी धोबी घाट पे सब धोबी होते हैं वो बड़े ही प्रसन्न होते हैं, बड़े ही खुश होते हैं, और वो बड़े ही चाव से उसका स्वागत करते हैं जब भी वो धोबी घाट पे हाथी को लेकर आता है महावत।
तो ऐसा एक धोबी होता है जिसे वो हाथी बहुत पसंद आ जाता है, और इतना पसंद आ जाता है कि वो पूरी शिद्दत से उस हाथी को हासिल करना चाहता है। तो होता क्या है, जैसे ही वो महावत हाथी को लेकर आता है और धोना शुरू करता है, उसे धोकर सजाना शुरू करता है और पूरा प्रोसेस फॉलो करता है, तो वहां से महावत बोलना शुरू कर देता है। या महावत को हाथी, वो जो धोबी होता है, वो बोलना शुरू कर देता है। कहता है, ओ महावत। तो महावत बोलता है, क्या, बोलो। तो बोलता है, हाथी दोगे क्या? तो महावत बोलता है, कैसा सुबह सुबह मजाक कर रहा है? मैं यहाँ पर अपने हाथी को ले जाके राजा के सामने तैयार करके शो करने के लिए आया हूँ, और यहाँ है तू ये बात करे जा रहा है ये सब चीजें। तो दिस इज नॉट राइट। अब ये तो सही नहीं है, और तू मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर, बहुत मेहनत का काम है मेरा। तो फिर वो अपने हाथी को लेके चला जाता है, सजा धुला के वैसे ही राजा के दरबार में। अगले दिन फिर आता है, फिर से वो जब धो रहा होता है, फिर वही एक बात कह देता है धोबी, कह रहे हो महावत। फिर बोलता है, बताओ अब क्या बात है? कहता है, हाथी दोगे क्या? कहता है, यार फिर से मेरा टाइम खोटी कर रहे हो, फिर से मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। नहीं दे सकता मैं हाथी, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है, मेरा काम करने का तरीका है, मैं कैसे दे दूं ये? सो फिर से वो बोलता है। अगले दिन फिर आता है, अगले दिन फिर यही बात होती है कि हाथी दोगे क्या? महीना हो जाता है, वो यही बोलता रहता है, धोबी को हमेशा महावत को यही बात कहता है, हाथी दोगे क्या? अब ये 2-3 महीने बाद ना, होता क्या है कि रोज मिलने के कारण वो इरिटेट हो चुका होता है, महावत उस धोबी से इतना इरिटेट हो चुका होता है कि उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इस तरीके से बिहेव करता है। पर जैसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं, और 2-3 महीने बाद एक दिन से बिल्कुल वो धोबी दिखता नहीं है घाट पे, तो ना उसका महावत का उस हाथी को धोने में मन लगता है, ना सजाने में मन लगता है, ना तैयार करने में मन लगता है, और वो उसे ढूंढता रहता है कि वो कब मुझे आवाज लगाएगा कि ओ महावत, हाथी दोगे क्या? वो नहीं दिखता, वो उदास हो जाता है। 1-2 दिन निकल जाते हैं, 4 दिन निकल जाते हैं, और 4 दिन निकलने के बाद जब वो धोबी नहीं दिखता, एक दिन धोबी 5वें दिन पता नहीं अचानक से कहां से आ जाता है और सामने आके खड़ा हो जाता है, जब वो हाथी को सजा धुजा के फिर से राजा के दरबार में लेके जा रहा होता है, और सामने से बोलता है, ओ महावत, हाथी दोगे क्या? तो जैसे ही वो ये लाइन बोलता है, वो महावत, हाथी दोगे क्या, महावत बिल्कुल खुश हो जाता है कि जैसे उसका दोस्त वापस आ गया। वो हाथी से नीचे उतरता है। हाथी से नीचे उतरने के बाद महावत कहता है कि दोस्त, बहुत दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था, चल आज दिया तुझे हाथी, चल तू आज इस पे बैठ, और मैं नीचे खड़ा होकर बोलूंगा कि वो महावत, हाथी देगा क्या? ले जा तू आज हाथी, आज ये तेरा दिन है, आज के लिए ये हाथी तेरा है, आज के लिए ये हाथी मैं तुझे देता हूँ। तो इस कहानी से क्या साबित होता है? इस कहानी से ये साबित होता है कि कांस्टेंट फॉलो अप जो होता है, लगातार अग्रसर होके लगातार कांस्टेंट फॉलो अप जो चीज होती है, जो आप अपने बिजनेस में लगातार फॉलो अप्स करते हैं, जो लगातार आप दृढ़ हो निश्चय से अपने टारगेट, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, इट मेक्स योर वर्क वेरी पॉसिबल। बहुत आसान बना रहता है, बहुत आसानी से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाते हैं, और बहुत आसानी से लोगों को ये चीजें शेयर कर पाते हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि लोग आपके उस कमेंट की, लोग उस नॉलेज की इंतजार करते रहते हैं, जब आप अपनी नॉलेज को बार बार लगातार, अपने शिद्दत को, अपने पैशन को लगातार लोगों के सामने रखते रहते हैं। और यकीन मानिए, जब बार बार आप चीजों को रिपीट करते हैं, तो लोगों के अंदर उसकी नॉलेज ना चाहते हुए भी इतनी चली जाती है कि लोग चाहते हैं कि अब हम इसका पार्ट बन जाएं। एक बार तो उसे यूज करके जरूर देखें, एक बार तो ओरिफ्लेम के वेलनेस प्रोडक्ट जरूर यूज करके देखें, एक बार तो इनके बिजनेस को आज साइन अप करके देख ही लेते हैं, कि ज्वाइन करके देख ही लेते हैं कि क्या ऐसा दे रहे हैं ये, जो ये रोज मुझे बोलते रहते हैं कि बिजनेस में आ जाओ, ये प्रोडक्ट यूज कर लो। वो किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रोडक्ट के यूजर हो, चाहे वो बिजनेस के हो, यकीन मानिए, लगातार हार नहीं माननी है, अपने काम को रिपीट करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, ये नहीं सोचना है कि वो क्या सोचेंगे। यही काम है हमारा, यही चीजें हमें लगातार करनी है, और कांस्टेंट फॉलो अप सबसे बड़ी चीज होती है। जिस तरीके से वो धोबी कांस्टेंट फॉलो अप करता आ रहा था, हमारा भी काम है कि कांस्टेंट नॉलेज को फॉलो अप करते रहें, कांस्टेंट नॉलेज को लोगों को देते रहें, कांस्टेंट अपनी बातें कहते रहें, और लोगों के साथ जुड़ते चले जाएं। तो दैट्स व्हाट इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। तो इसी के साथ, जब नॉलेज की बात की है और नॉलेज शेयरिंग की बात की है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस ट्रेनिंग पे भी, जो आपको
कॉन्स्टेंट नॉलेज बढ़ाएगी आपकी। एंड एवरीवन, मैं फिर से आपसे एक बात कहूंगा कि एक हमारा कुछ ट्रेनिंग्स जब हम शुरू करते हैं, जब हम एजुकेशन लेना शुरू करते हैं, जब पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं, तो हमें बैक टू स्कूल जाना पड़ता है अपने, हमें फिर से बच्चे बन जाना होता है। और बच्चे बन जाने का मतलब क्या है कि जैसे स्कूल की क्लास में टीचर्स के कुछ डिसिप्लिन रूल्स होते हैं, हम उसे फॉलो करते हैं, तभी वो एक क्लासरूम बन पाती है, तभी वो एजुकेशन का एक पाठशाला बन पाती है, तभी वो एक स्कूल कहलाता है, राइट? तो ये ऑनलाइन स्कूल जो अभी आप अटेंड कर रहे हैं, एक तरीके से नॉलेज का प्लेटफॉर्म ही आप ट्रेनर्स को सुन रहे हैं, तो आप एक टीचिंग, एक कोचिंग ही ले रहे हैं, राइट? तो रूल्स फॉलो करने बहुत जरूरी है। पहला रूल है कि कोई लेट के ट्रेनिंग अटेंड ना करे, ठीक है? सबके पास नोट पैड पेन होना चाहिए ताकि आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बनाते रहें, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी आपके अंदर डाउट्स हैं, सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, अपने टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, कोशिश ये करें कि वो टेक्निकल क्वेश्चंस और जो सारी चीजें आपके डाउट हैं वो सबके सामने ऐसे रखेंगे, तो वो भी कंफ्यूज होंगे और आप भी कंफ्यूज होंगे। हम करेंगे उन सारे सवालों का जवाब, पर कब करेंगे? अंत में करेंगे। जब ये ट्रेनिंग एंड हो जाएगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ट्रेनिंग एंड हो जाएगी, तब आप अपने सारे सवाल मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपके जवाब दे सकता हूँ। कभी क्लासरूम में ऐसा देखा है कि टीचर पढ़ा रहा हो और आपने एकदम से बीच बीच में हर बच्चा सवाल करने लगे, तो क्या वो टीचर पढ़ा पाएगा? क्या हमारे बच्चों को भी पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा ना। तो उसी तरीके से सिमिलरली जब हम आज सब मैच्योर हैं, हमें ये बात समझने की जरूरत है कि बीच में कोई बीच बीच में सवाल पूछता रहेगा तो ना मैं उसके सवाल का जवाब दे पाऊंगा और ना मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो सही तरीके से बता पाऊंगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज हम थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और मैं आपको अंत में सभी सवालों के जवाब जो आपके होंगे वो देने की पूरी कोशिश करूंगा इस वेबिनार में। चलिए, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं इस वेबिनार को। आई होप हम ओबीडियंट होके सारे रूल्स फॉलो करेंगे ताकि हम इसको और इंटरेस्टिंग बना सकें और अपनी तरफ से बेस्ट में आपको दे सकें। चलिए, तो सबसे पहले बात आई थी कि हम जब वेलनेस की बात करते हैं और वेलनेस को शुरुआत करने की बात करते हैं, चाहे वो बिजनेस की बात करें, चाहे वो प्रोडक्ट्स रिलेटेड बात करें, चाहे हम वो लाइफस्टाइल के रिलेटेड बात करें, तो वेलनेस क्यों कोई फॉलो करे? क्यों सबसे पहले किसी और पर नहीं जाता, सबसे पहले तो हम पर ही आता है कि हम क्यों फॉलो करें वेलनेस। अगर अपने लाइफस्टाइल में हम जिंदगी में अपने न्यूट्रिशन का, अपने खान पान का अच्छा ध्यान देते हैं, हम तो नहीं खाते डालडा, हम नहीं खाते ऐसा कोई घी, हम नहीं खाते बाहर की ज्यादा खा चीजें, हम तो बिल्कुल वेलनेस ध्यान देते हैं जी हमारे हिसाब से, तो हमें क्यों वेलनेस फॉलो करने की जरूरत है? तो पहले क्यों समझने से पहले ना आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी जरूरी है ताकि हम समझा भी सके। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि वेलनेस के मायने क्या है। वेलनेस का मतलब होता है हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन को फॉलो करना, आपके शारीरिक, मानसिक और आपकी सामाजिक लाइफस्टाइल में हेल्थ रूटीन्स को लेकर आना ही, स्वास्थ्य संबंधी रूटीन्स को लेकर आना ही आपका वेलनेस कहलाता है। और जब इस बात को वेलनेस कहते हैं हम, तो वेलनेस को समझने की बहुत जरूरत है आपको। इन सेंस, फॉर एग्जाम्पल, आज कोई भी व्यक्ति आपके मोहल्ले में, आपके कम्युनिटी में, आपके जहां आप रहते हैं वहां अच्छी न्यूट्रिशन रिलेटेड नॉलेज शेयर करता है पूरे मोहल्ले के साथ, तो वो क्या कर रहा है? वो वेलनेस के लाइफस्टाइल को बढ़ावा दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की आज यहाँ नॉलेज देता हूँ, तो मैं वेलनेस रूटीन को बढ़ावा दे रहा हूँ जिससे आपके वेलनेस की नॉलेज बढ़े। लेना ना लेना फैसला आपका होगा, पर वेलनेस की लाइफस्टाइल को बढ़ाना ही मेरा काम है। नंबर 2। नंबर 3, अगर मैं एक्सरसाइज रूटीन्स की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको हेल्प कर रहा हूँ जिससे आप घर बैठे अपने वर्कआउट कर सके विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी गोइंग टू जिम, घर में ही सारी एक्सरसाइज बिल्कुल जिम की तरह हो सकती हो, तो क्या वो लाइफस्टाइल रूटीन को फैलाना है? यस, फैलाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करते हैं कि अपनी वेल्थ को अच्छा करने के लिए अगर मैं वेलनेस के ही थ्रू अपना बेस बना लूं और अपना एक ऐसा इंडिपेंडेंट वर्किंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लूं, तो क्या वो वेलनेस फॉलो करना है? यस, एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इन ओरिफ्लेम वो वेलनेस फॉलो करना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इंसान क्यों वेलनेस करे? क्योंकि वेलनेस आज जिंदगी की जरूरत है, ये चाहत नहीं है। जरूरत वो चीज होती है जिसके बिना रहा नहीं जा सकता, चाहत के बिना आप फिर भी अपनी जिंदगी निकाल सकते हैं। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू मेक श्योर इन फ्रंट ऑफ पीपल, जब हम लोगों से बात करते हो, कि आज अगर हम आपको वेलनेस रूटीन की तरफ रुझान देने के लिए कह रहे हैं
आने के लिए कह रहे हैं, तो उसका सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि वेलनेस जो हेल्दी लाइफस्टाइल है या रूटीन, वो आपके खुद की जिंदगी को बेहतर करेगा। और यही हमारी कोशिश है अपने रूटीन्स, अपने वेबिनार से, कि आपको हम अच्छा और बेहतर हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन दे सकें। और वेलनेस में ये तीनों ही चीजें बाय ओरिफ्लेम हमें मिलती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें वेलनेस के वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, हमें वेलनेस वेव इंडिया की कम्युनिटी ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम फ्री मिलती है, जहां हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेनिंग वेबिनार्स और सारे एक्सरसाइज रूटीन भी हमें वहां पर मिले हुए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग्स के थ्रू हम अपने घर में फॉलो कर सकते हैं। और आगे जाके हमें बीच बीच में जो हमारे वेलनेस कोच हैं योगेश, वो एक्सरसाइज रूटीन्स भी कराते हैं, लाइव कराते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, तो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट, ये हम चीजें लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमें जरूरत सबसे ज्यादा यही है कि लोगों को जरूरत और चाहत का जो डिफरेंस है, नीड्स एंड वांट्स का जो डिफरेंस है, वो समझाने की जरूरत है। और ये कि जरूरत जो चीज होती है, अगर उसमें अगर आप खाना अच्छा खा रहे हैं और अगर उसके साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इंक्लूड कर लेते हैं, तो आप अपनी पॉसिबिलिटीज ऑफ हेल्दी लाइफ बढ़ाएंगे, कम तो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग इनटू वेलनेस। यानी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे लोगों को अगर वो वेलनेस रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो क्यों वेलनेस फॉलो करना चाहिए? अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, क्यों वेलनेस फॉलो करना चाहिए? ताकि आपकी एनर्जी और फोकस पूरे दिन बरकरार रहे। क्यों वेलनेस फॉलो करना चाहिए? ताकि आपकी रोगों से लड़ने की ताकत शरीर में मजबूत रहे। क्यों वेलनेस फॉलो करना चाहिए? क्योंकि आपके अगर बिजनेस भी करना चाहते हो अपनी जिंदगी में और ऐसे प्रोडक्ट के साथ करना चाहते हो जिसे आप अपनी हेल्थ के साथ अपनी वेल्थ को भी बढ़ा सको, तो आई थिंक वेलनेस इज द राइट प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको क्यों के कई जवाब, बहुत सारे जवाब आपको छोटी सी इस लाइन पे कह चुका हूँ। अब आती है बात कि चलिए जी, हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करने हैं। सामने वाले ने बात समझ में आ गई उसको कि मेरे लिए अच्छी हेल्थ के लिए वो बढ़ावा देने में वेलनेस के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमेशा सहायक होंगे, फायदेमंद होंगे। या फिर अगर मैं बात करूं कि लोग सोचते हैं कि जी चलो हम अब वेलनेस का बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये तो हेल्थ भी दे रहा है और वेल्थ भी दे रहा है साथ में, तो क्यों ना मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूं। तो देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट करने की बात आए या प्रोडक्ट को रिकमेंड करने की बात आए, तो किसको आप सलाह दे सकते हो ये प्रोडक्ट यूज करने की, और कौन ये बिजनेस कैसे, किन लोगों के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि आप किन लोगों के साथ इस बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते हो। थोड़ा सा रोशनी डालता हूं मैं आपको कि आप किन लोगों के साथ ये बिजनेस नहीं कर सकते। आप किसी भी पेशेंट के साथ, जो इंसान खुद पहले ही बीमार है, उसके लिए ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप रिकमेंड नहीं कर सकते। उसको सिर्फ डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है। आप डॉक्टर सलाह लेने के लिए जरूर कहेंगे। अगर वो अपनी मर्जी से खरीद रहा है आपसे, तो आप उसे ये बात जरूर कहेंगे कि आप डॉक्टर से सलाह लिए बिना इसे कंज्यूम नहीं करें। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। पेशेंट्स को प्रोडक्ट हम बिना डॉक्टरी सलाह के रिकमेंड नहीं कर सकते। ना आप डॉक्टर है, ना आपके पास कोई डॉक्टर की सर्टिफिकेशंस है, और ना कंपनी की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन है कि आप पेशेंट्स को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। नहीं दे सकते, बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं दे सकते। और डॉक्टरी सलाह भी उन डॉक्टर्स की सलाह हम रिकमेंड करेंगे जिनको न्यूट्रिशनल कंटेंट्स की नॉलेज हो, राइट। उनसे सलाह लेनी आपकी जरूरत होगी, ताकि वो आपको सही राय दे पाएंगे न्यूट्रिशनल कंटेंट के ऊपर, यानी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के ऊपर। चलिए, अब बात आती है, ये बात तो मैंने आपको नॉर्मली एक किनको नहीं देना चाहिए उन पे बात कर ली। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में लोगों का सवाल सीधा ये होता है, सर अगर आप पेशेंट्स को दोगे नहीं, हम तो ये समझते हैं कि कोई कमजोरी हो रही है, कोई बीमार है, उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे दो, वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा सोचकर इस बिजनेस में आए हैं तो बहुत गलत रवैया है ये बिजनेस करने का वेलनेस के अंदर। देखिए, वेलनेस के सप्लीमेंट्स आपके स्किन के या कलर कॉस्मेटिक्स की तरह नहीं है कि आपने तुरंत खाया और तुरंत रिजल्ट आ गया। जैसे कि कलर कॉस्मेटिक और स्किन केयर में क्या होता है कि तुरंत लगाया और तुरंत रिजल्ट दिखाया और आपकी सेल हो रही है। और फीमेल्स की नेसेसिटी का प्रोडक्ट हो गया। नेसेसिटी का प्रोडक्ट तो ये है, ये मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी है, बूढ़ों के लिए भी है, सबके लिए। और 12 साल से ऊपर, कभी सब की उम्र से, आयु से ऊपर वाले सभी लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अपनी हेल्दी लाइफ को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जो कि रिसर्च है, प्रूवन है और रिकमेंडेड है बाय इंडियन गाइडलाइंस ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ओरिफ्लेम की रेगुलेटरी ने भी इसे अप्रूव किया है। बात आती है
कि आप बीमार व्यक्तियों को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बीमार व्यक्तियों को पोषण की जरूरत से ज्यादा दवाई की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, राइट? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों का ध्यान दें और इन चीजों पर फोकस करके अपने बिजनेस की तरफ बढ़ें। अब बात आती है कि किन लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप किन लोगों के साथ बिजनेस को रिकमेंड कर सकते हो, किन लोगों को प्रोडक्ट की सलाह दे सकते हो कि वो यूज करें ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। 90 दिन का एक साइंस होता है, वैज्ञानिक रूप होता है कि 90 दिन तक इन प्रोडक्ट्स का सेवन करना जरूरी होता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का, अगर आप अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाना चाहते हैं। तो 90 डेज का कोर्स तो मिनिमम करना है आपको। ये दवाई नहीं है, सप्लीमेंट्स है जो शरीर में आहार की जरूरतों को पूरा करने में आपकी मदद करती है। तो वो मदद करना कोई एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा। खाना ही आप खा रहे हैं पोषण से भरा, जो बेहतर खाना है, बेहतर न्यूट्रिशन इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो आपके पोषण की कमी को पूरा करने में मदद करता है। तो किन लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं? अगर पेशेंट्स को नहीं, हम बिजनेस कैसे करेंगे जी? तो अब आपको मैं आंसर देता हूँ। देखिए, पेशेंट्स फिर भी बहुत कम मिलेंगे अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, और बीमार व्यक्तियों को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देंगे, वो 10 दिन में रिजल्ट चाहेंगे, 10 दिन में मिलेगा नहीं, उल्टा आपको सुनाएंगे वो कि कैसा प्रोडक्ट दे दिया, हमें तो रिजल्ट नहीं मिला, हमें तो ये फील हो रहा है, हमें तो वो फील हो रहा है। क्योंकि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बीमार व्यक्तियों के लिए है नहीं जब तक कि उनकी डॉक्टर की सलाह ना हो। क्योंकि डॉक्टर की सलाह इन्वॉल्व हो जाएगी बीमार व्यक्तियों को, अगर वो देने लायक होगा, उनके डॉक्टर बताएंगे और उनको विश्वास भी हमारे प्रोडक्ट पर तब होगा। बट जो जिन लोगों को बीमार व्यक्तियों के लिए प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर किन लोगों को रिकमेंड किया जाए, उनको हम बता देते हैं। चाहिए, आइए उस पर बात सुनते हैं। तो सबसे पहले, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो थकान या कमजोरी महसूस कर रहा है, ये बीमार नहीं है, थकान या कमजोरी महसूस कर रहा है, इसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आप रिकमेंड कर सकते हैं ताकि इसकी चुस्ती, फुर्ती, एनर्जी फिर से वापस आ सके। हमारा न्यूट्रीशेक, ओमेगा 3 और स्वीटिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस कैप्सूल्स, तीनों के तीनों इन्हें रिकमेंड किए जा सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जो हमारे प्रोडक्ट है हैप्पी फैमिली के लिए। अगली कैटेगरी है हैप्पी फैमिली। आप खुशहाल फैमिली के पास जाने से डरते हैं। आप सोचते हैं भाई ये क्यों लेंगे, और जब हम इनके पास जाते हैं तो इनका ये सबसे पहले हमें ये बात कहते हैं, शायद टोक भी सकते हैं आपको, कि हमारे पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्यों लेके आए हो भाई, हम कोई बीमार थोड़ी हैं, और अगर होंगे भी तो डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएंगे, आपसे क्यों न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लें? राइट, ये सवाल आपके सामने आ सकता है। ये इसलिए आ सकता है क्योंकि हैप्पी फैमिली यानी किसी भी फैमिली को ये इंडिया में, भारत में ये भ्रम है, ये इल्यूजन है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बीमार व्यक्तियों के लिए होते हैं, जो कि नहीं होते। तो आप ये बात उन्हें जरूर समझाएंगे कि आहार की जरूरतों को पूरा करने वाले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कंटेंट है, जो आपके खाने के साथ मिलकर आपके खाने की ताकत को बढ़ा देते हैं और आपको बेहतर हेल्थ देते हैं। तो इन दैट सेंस आप हैप्पी फैमिली को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, हैप्पी फैमिली अगर आज से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देती है अपने खाने के साथ, तो अपनी हेल्थ की पॉसिबिलिटीज को, इम्यूनिटी की पॉसिबिलिटीज को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करेगी अपने परिवार में। और देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ये सब क्यों लिया जाता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो तब मिलेगा जब हम उस अवस्था के अंदर जा चुके होंगे, उस खराब हालात में जा चुके होंगे। या तो कार एक्सीडेंट हो जाएगा तभी कार की इंश्योरेंस काम आएगी, हेल्थ खराब होगी तो हेल्थ इंश्योरेंस काम आएगी, लाइफ चली जाएगी तो लाइफ इंश्योरेंस काम आएगा। ये सब जाने के बाद, होने के बाद होगा। पर अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट्स ले लेते हैं तो ये हेल्थ अश्योरेंस देते हैं, आप बीमारी से पहले ही बच सकेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना तो होगा। ये वही बात है कि आप बीमार होने से पहले बच सके, उन चीजों पर आप अपने शरीर पे काम कर सके। राइट, आइए अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पे। तीसरी कैटेगरी है स्लिम या फैट व्यक्ति। कोई भी बहुत मोटा व्यक्ति या पतला व्यक्ति, ये आपके फेवरेट कैटेगरी है शायद, जब बिजनेस में आप काम करते हैं, जैसे जितना कि मुझे अभी तक 8 महीने 10 महीनों में ट्रेनिंग करते हुए समझ में आया ओरिफ्लेम के अंदर। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि बीमार व्यक्ति जो होते हैं, स्लिम या फैट व्यक्ति, हमारे पास कोई वेट लॉस या वेट गेन का प्रोडक्ट अभी तक इंडिया में नहीं है। हमारे पास जो इंडिया में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, वो आपके न्यूट्रिशनल कंटेंट को आपके शरीर में पूरा करने वाले, चाहे वो न्यूट्री शेक ही क्यों ना हो। न्यूट्री शेक का काम क्या है? न्यूट्री शेक का काम है आपके एनर्जी और स्फूर्ति को बढ़ाना, आपके फोकस को बढ़ाना, आपके शरीर में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को पूरा करना, और आपके शरीर में अनचाही भूख, जो अनचाही भूख होती है, अनचाही मतलब कहने का कि जो खाना खा चुके हैं, पेट भर चुका है, फिर भी आपकी क्रेविंग हो रही है, फिर भी वो तड़पने वाली चटपटा खाने या कुछ फ्राइड खाने का मन कर रहा है, उस भूख को कम करने का काम धीरे धीरे करता है। तो ये तीन
ये तीन चीजें, ये तीन काम है हमारे न्यूट्रिशेक के। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे स्लिम या फैट व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है समझना, ये बहुत जरूरी है उनको बताना कि किस लिए न्यूट्रिशेक का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिशेक इन तीन क्लेम्स के कारण ही दिया जाता है। कोई वेट लॉस वेट गेन के लिए नहीं किया जाता। वेट लॉस वेट गेन में ऑटोमेटिकली जब आप खाना सही तरीके से खाओगे, डाइट सही रहेगी, एनर्जी और फोकस बढ़ेगा जिससे कि अपने वर्कआउट अच्छे से कर सकें आप, और आपकी प्रोटीन और फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो ऑब्वियस है कि आपका जो आपकी डाइट है आपकी धीरे धीरे वो आप कंट्रोल में आ जाएगी, वर्कआउट आप अच्छा कर पाओगे, एनर्जी अच्छी होगी, और आपकी प्रोटीन और फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा, और आपकी प्रोटीन से आपकी एनर्जी जो बड़े ऑर्गन्स की है उन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो आप ज्यादा फैटी खाना, ज्यादा तला हुआ खाना खाने का मन ही नहीं करेगा, और ऑब्वियस है धीरे धीरे आपका वो रिजल्ट आपके शरीर में दिखना भी शुरू हो जाएगा। और स्लिम व्यक्ति के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके पोषण की जो कमी है वो न्यूट्रिशेक, स्वीटिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस और ओमेगा 3 लेने से वो कमी पूरी करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। तो देखा जाए तो ये तीन व्यक्तियों के लिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं अभी तक। अब आते हैं चौथी कैटेगरी पे। चौथी कैटेगरी पे बात करते हैं। चौथी कैटेगरी है अब उन लोगों की जो लोग हार्ड वर्किंग व्यक्ति हैं, जो सुबह 7, 7:30, 8, 8:30 बजे, 8:30 बजे तक घर से निकल जाते हैं, रात को वही 7:30 से 9:30 के बीच में घर में एंट्री वापस होती है। ना उनके घर पे घर से निकलने के बाद उनके खाने का समय का पता, ना उनके अपने शरीर के ध्यान रखने का पता। वो अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनकी डाइट का उनका कोई रूटीन ही नहीं बन पाता। तो ऐसे लोगों को जब हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं, और इनको फायदा होता है जब 90 दिन में इनको खुद को रिजल्ट फील हो जाता है कि हाँ ये काम कर रहा है, क्योंकि एकदम से नहीं होगा कुछ भी। कुछ लोगों की बॉडी में ये 15 से 20 दिन में रिजल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को 3 महीने भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। तो जब ये पूरा रिजल्ट दिखने लग जाता है तो लोगों को अपने आप इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है, वो प्रचार है, वो लोग अपने आस पड़ोस, अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स के बीच करना शुरू कर देते हैं, और एक बड़े लॉयल कस्टमर बन जाते हैं ये लोग। ना सिर्फ ये लॉयल कस्टमर बनते हैं बल्कि रेफरेंस भी बड़े सारे लेकर आएंगे हमारे लिए, और जब रेफरेंस लेकर आएंगे तो आपका बिजनेस भी बिल्ड होगा, रेगुलर कस्टमर भी बन जाते हैं ये। और ये कैटेगरी हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में से एक निकल सकती है, क्योंकि ये एक कस्टमर बेस होता है सबसे स्ट्रॉन्ग। तो हम इनको जरूर फोकस करें और इनको सही गाइडेंस जरूर दें। बात सारी है नॉलेज की। देखिए, आप क्या बोलते हैं, आप क्या बेच रहे हैं, ये सबको पता है, पर आप किस तरीके से बेच रहे हैं, किस तरीके से लोगों को बात बता रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट उन्होंने अपनी लाइफ में कही थी कि व्हाट यू से इज इम्पोर्टेंट, बट हाउ यू से इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। कि जिंदगी में आप क्या कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस बात को कैसे कह रहे हैं, उस बात को कैसे रख रहे हैं। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा, एंड दैट्स व्हाट वर्क्स इन वेलनेस टू। अब आते हैं अगली कैटेगरी, होम मेकर्स की। देखिए, होम मेकर्स की मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा कि हमारे बिजनेस का बेस वही लोग हैं जो कहते हैं कि जो अपने घर का पूरा ध्यान रखती है। हाउस वाइफ्स अपने बच्चों की पढ़ाई से लेके, खान पान से लेके, अपनी खुद के अगर कुछ इंडिपेंडेंस अपने हैं उनको पूरा करने से लेके, अगर वो बिजनेस में भी कुछ हाथ आजमा रही हैं या आजमाना चाहती हैं वो भी, तो ये मल्टीटास्कर हैं जब, तो इनकी सबसे ज्यादा आपको हेल्थ की जरूरत है। जितनी भी फीमेल्स मुझे अभी सुन रही हैं जो होम प्रेन्योर्स हैं, मॉम प्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट प्रेन्योर्स हैं, मैं उन सबसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको सबसे पहले हेल्थ की जरूरत है, तो आपको हमारे वेलनेस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, वेलनेस रूटीन को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप फिटनेस में भी एक एग्जाम्पल बन सके लोगों के लिए, राइट। और जब आपकी खुद की हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपने बिजनेस को और अच्छा एंजॉय करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीजों को प्रमोट करें, शेयर करें, और ये सब हो पाएगा जब आप सही तरीके से बात समझाएंगे। क्योंकि ये बात बीइंग अ ट्रेनर मैं भी समझाता हूँ, बीइंग अ बिजनेस कोच आप भी समझाते हो, हम दोनों ही समझाते हैं। फर्क क्या होता है समझाने का तरीका, जिसकी वजह से लोग छोड़ देते हैं या लोग आगे जाके कंटिन्यू भी करते हैं। अपने समझाने के तरीके को स्ट्रॉन्ग करिए, मेहनत करिए कि किस तरीके से आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं, मेहनत करिए कि किस तरीके से लोगों को बता रहे हैं। यकीन मानिए, जो आप ये लगता है आपको कि लोग 1 महीने बाद छोड़ देते हैं, ये नेगेटिव नहीं होंगे आप। जस्ट आपको अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है। आपको ये डिफरेंस समझने की जरूरत है कि क्यों
कुछ ऐसे भी वेलनेस लीडर्स हैं ओरिफ्लेम के अंदर जो लगातार इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं और उनके पास कस्टमर्स ही कस्टमर्स हैं। और क्यों मैं ऐसा क्या कम कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिसके पास मेरे बताने पर उतने लोग नहीं आते। तो ये सारी चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करनी होंगी अपने नॉलेज बेस से, और नॉलेज तो देखिए बढ़ानी ही पड़ेगी। वेलनेस ट्रेनिंग वेबिनार्स हर वीक में करता हूँ 3। मंडे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, वेंसडे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी ट्रेनिंग होती है, और फ्राइडे को डाइट प्लान अभी 3 बजे होने वाला है, वेलनेस का डाइट प्लान रूटीन ट्रेनिंग। ये तीनों ट्रेनिंग वेबिनार में आपको आना पड़ेगा। कोई और आपको बिजनेस में हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा कि नहीं चलो आओ मैं आपको बिजनेस करा के देती हूँ या देता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट है कि अगर हमें आगे अपने आप नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना है, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। अपलाइन का काम सिर्फ सलाह देना है, वो सलाह दे सकता है, वो आपकी जिंदगी में हमेशा आपको बढ़ाने के लिए काम नहीं कर सकता। उसका काम अच्छी सलाह देना, अच्छी गाइडेंस देना है, पर अपनी जिंदगी में अपने आप को बढ़ाने का काम सबसे पहले हमें ही करना पड़ेगा। तो इस चीज को आगे लेते हुए आपको जो भी नॉलेज होगी उसको देने की मैं हेल्प करता रहता हूँ। लगातार वेलनेस वेव के साथ जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए इस कम्युनिटी को, और साथ में आपकी एपिक क्वींस की टीम के पास भी मेरे बैनर्स पहुंच ही जाते हैं, ट्रेनिंग्स के इनविटेशन लिंक पहुंच ही जाते हैं, उन्हें जरूर शेयर करिएगा। आप अपने अपलाइन से ले लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर किया हुआ है अगर आपके पास लिंक नहीं पहुंचा है। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। अगली और लास्ट कैटेगरी है हमारी फिटनेस फ्रीक्स। फिटनेस फ्रीक्स कहने का मतलब यह है वो लोग जो फिटनेस को लेकर बड़े इंथुजियास्टिक हैं या बड़े प्रभावशाली लोग हैं जिनकी फिटनेस के लाजवाब एग्जाम्पल दिखते हैं उनके शरीर से, जब वो जिम जाते हैं या जब वो डांस क्लास जाते हैं या वो जुम्बा क्लास या स्विमिंग क्लास या कहीं भी आपको मिलते हैं, तो आपको लगता है कि ये फिटनेस फॉलोअर्स हैं। यकीन मानिए अगर इनके हाथ में किसी ने हमारा ओमेगा 3 स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस या न्यूट्री शेक इनको कंज्यूम करता हुआ देख लिया, इनको यूज करते हुए देख लिया, तो उससे आपके बिजनेस की सेल कम होगी या ज्यादा होगी? ऑब्वियस है ज्यादा होगी, अच्छी होगी, लोग फॉलो करेंगे। जब ये लोग यूज कर रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, राइट? तो इनको आपको पकड़ना है और इनको सही नॉलेज देनी है, उनको सही गाइडेंस देनी है प्रोडक्ट के बारे में, हमारे साइंटिफिक रिसर्चेस के बारे में बताना है, क्लेम्स के बारे में बताना है, शेयर करना है। कोई डाउट आता है मेरी प्रोडक्ट ट्रेनिंग वेबिनार्स होते हैं उसमें आइए पूछिए, ठीक है, और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो ये बहुत जरूरी है। जब तक नॉलेज बेस नहीं बढ़ाएंगे, आपके लीडर्स हमेशा आपको सलाह यही देते हैं कि कंपनी के ट्रेनिंग वेबिनार्स में जाइए, वेलनेस की ट्रेनिंग्स में जाइए, अपने वेबिनार्स को अटेंड करिए। अटेंड नहीं करेंगे तो कैसे नॉलेज बढ़ेगी? लोगों को हमें ये समझाने की जरूरत है कि आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत है। अगर हमारी रात को 7 घंटे की नींद मिनिमम नहीं पूरी हो पा रही है, 7 घंटे की नींद नहीं पूरी हो पा रही है, अगर हमारी जो जो ब्रेन की मेमोरी एनर्जी की वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है और हम स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ में अल्कोहलिक होने की वजह से या किसी भी कार्बोनेटेड जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स की बड़ी आदत है, उसके कारण हमारी पाचन तंत्र वीक हो रहा है, फ्राइड फैटी फूड खाने की वजह से हेल्थ खराब होती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी हेल्थ की चीजों का ध्यान रखें। पोल्यूशन बढ़ रहा है तो पोल्यूशन तो लगातार बढ़ता रहेगा, पर पोल्यूशन को अपने शरीर पे प्रभाव ना ज्यादा डाले, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स वाले न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं एसबीसी यानी स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस, उसको बढ़ावा देना। मल्टीटास्किंग अपनी जिंदगी में तो न्यूट्रिशिक को रेगुलर कंज्यूम करना, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ेंगी कि प्रोटीन फाइबर डाइट चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स की डाइट चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए ताकि ब्रेन मेमोरी आई साइट विजन सब अच्छे रहे, इन सब हार्ट हेल्थ अच्छी रहे। और फ्राइड एंड फैटी फूड ज्यादा हम खाए ना, कम से कम खाएं। अगर हम खा रहे हैं तो किस तरीके से उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें बताने की बहुत जरूरत है। और इसीलिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है जी? क्योंकि देखिए जो धरती का उपजाऊपन है भारत में लगातार 5 से 10% सालाना हर साल कम हो रहा है, जिसकी वजह से नेचुरल कंपोस्ट, पराली ना जलाएं लोग, पोल्यूशन कम हो, और इन चीजों पर कृषि मंत्रालय और कृषि उद्योग बहुत ध्यान दे रहा है, और इसलिए किसानों को लगातार इसके लिए हेल्प भी करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जब उपजाऊपन कम होगा तो जो उर्वरकता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जिसे हम फर्टिलिटी बोलते हैं या जिसे हम बोलते हैं
न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ दैट वेजिटेबल एंड फ्रूट जो होता है, जो फल और सब्जियों का जो तत्व होता है, अगर वो ही हमें नहीं मिलेगा, वो अच्छा विटामिन मिनरल ही नहीं मिलेगा, तो किस तरीके से हमारा खान पान, हम फल और सब्जियां खा भी रहे हैं तब भी हमारे न्यूट्रिशनल कंटेंट नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा होगा, कैसे हम हेल्दी रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम साथ में आज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, केमिकल फॉर्मुलेशन, यूरिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स, साइंटिफिक सीड्स, नॉन सीजनल फूड, फ्रूट, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जब बढ़ गया है तो कहाँ से हमारी हेल्थ अच्छी होगी। कहा जाता है सीजनल फ्रूट और फल को और सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, उनमें ज्यादा से ज्यादा हमें नेचुरल विटामिन मिनरल के कंटेंट मिलते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों पर ध्यान दें। और कुछ सोने पे सुहागा हम खुद करते हैं, अपनी पुअर डाइटरी हैबिट, यानी कि जंक फूड, स्ट्रीट फूड और डीप फ्राइड फूड खा खा के। तो इसलिए बहुत जरूरी है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को जीवन का आधार बनाया जाए। धीरे धीरे जो हमारे अंदर ही अंदर बॉडी किल हो रही होती है इन सब हैबिट्स की वजह से, वो किल होने से बचती है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं उसको। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने ध्यान दें। फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, लोग लगातार पूछते हैं। तो FDA के परिभाषा के अनुसार फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंस्टीट्यूशन है, उसका कहने का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा न्यूट्रिशनल पदार्थ, कोई भी ऐसा पोषण से भरा हुआ पदार्थ जो कि आपके शरीर में आप पचा सकें, और वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो फैटी एसिड, अमीनो एसिड, बायोटेक्निकल्स, जड़ी बूटियां, पत्तियां, हर्ब्स, किसी भी फॉर्म में आपके शरीर में जाए, चाहे वो कैप्सूल, टैबलेट, किसी भी फॉर्म में बनाया जाए, अगर आपको वो अच्छी हेल्थ दे सकता है तो दैट्स कॉल्ड एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, और आप उसका इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, राइट। और हमारी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का पर्पस है आपके न्यूट्रिशनल गैप को, बॉडी में आपके जो न्यूट्रिशन के गैप है उसे पूरा करने की कोशिश करना, आपके बॉडी में एनर्जी को बढ़ाना, आपके रोगों से लड़ने की ताकत शरीर में मजबूत करना, आपके प्रिवेंट करना आपके लाइफस्टाइल को प्रदूषण के प्रभाव से आपकी स्किन के ऊपर या स्किन के अंदर, यानी इनसाइड आउट जो हेल्थ हो रही है खराब, उसको बचाने की। तो कंक्लूजन बड़ा क्लियर है, वेलनेस आज के समय की नीड है, जरूरत है, और हर एक को हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पर फोकस जरूर करना चाहिए, हेल्थ को बेहतर करना जरूर चाहिए, और यही चीज आपके हेल्थ को बेहतर करके आपको अच्छी लाइफस्टाइल दे सकती है। सो यही है वेलनेस बाय ओरिफ्लेम की तरफ से सही तरीके से आपको देने वाली चीज, नॉलेज जो आपको लोगों को बतानी है और खुद पर भी इम्प्लीमेंट करनी है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो दूसरा सवाल था कि क्या है वेलनेस बाय ओरिफ्लेम, कैसे बताएं लोगों